इस अगस्त महीना पहला रविवार परमेश्वर की उपस्थिति में सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके जीवन का हर एक प्लान्स को इस महीने परमेश्वर आप जो जो चाहते हैं आपके ज़िंदगी में, आप जो चाहते हैं आपके परिवार में, आप जो चाहते हैं इन सारे कामों को परमेश्वर सफल करने के लिए सहायता करेगा। बोल हालेलुया, बोलो ना। इस महीना आपका हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, बोलो ना। इस महीने आपके अंदर जो बोझ है ये सब परमेश्वर हल्का कर देगा यीशु के नाम से। आप घर में शांति बना रहेगा। बराबर, हालेलुया, बोलो ना। आप घर में समाधान बना रहेगा यीशु के नाम से। आप घर में खुशी बना रहेगा यीशु के नाम से। आप घर में आनंद बना रहे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आशीषित है। आप परमेश्वर के भवन में आया, आप परमेश्वर के निकट आया, आप प्रभु के पास आया है तो परमेश्वर आपको गाड़ी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, बोलो ना। आप परमेश्वर के दरबार में आया है तो परमेश्वर आपको दुख के साथ नहीं मगर खुशी के साथ विदा करेगा। हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर आपको शांति देकर विदा करेगा। इस महीना पूरा परमेश्वर आपके घरों में परमेश्वर की प्रशंसा को महसूस करते रहो यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर आपके हाथ पकड़कर आपको चलाते रहे यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो। बोलो चिंता मत करो, मैं तेरे हाथ पकड़ कर कहता हूँ, मत डर। हालेलुया, बोलो। प्रभु आपको आशीषित करे। इस महीना प्रभु आप बहुत ब्लेस करेगा। आप घर में शांति बना रहेगा यीशु का नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। भैया थोड़ा इस महीने शुरुआत जो है पहला रविवार आए सभी को मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। आइए हम प्रभु के वचन को हम जाते हैं, जल्दी हम वचन पढ़ते हैं। भजन संगीता 11वां अध्याय है और दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं, धनुष की डोरी पर रखते हैं। हाँ, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। हाँ, यदि नींव ढा दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। हालेलुया, बोलो ना। यदि नींव ढा दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। आज मैंने आपके सामने लाया टॉपिक है नींव। क्या है? नींव, फाउंडेशन। क्या है? फाउंडेशन। मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ द फाउंडेशन। हमारा जीवन में एक मुख्य बात है, क्या है? फाउंडेशन, नींव। क्या बोलते हैं उसको? नींव बोलते हैं। आज आप जो बिल्डिंग में बैठे हैं, इस बिल्डिंग के ऊपर हमको दिखाई देता है, इस बिल्डिंग के ऊपर दिखाई देता है अच्छा घर बना हुआ, सजा हुआ है, ये सब दिखाई देता है। रूम में हर एक कमरा है, बेडरूम में किचन है, सब कुछ वस्तु है। ये सब दिखा रहने के लिए इस बिल्डिंग के नीचे एक फाउंडेशन बोलता है, उसको पिलर बोलते हैं, फाइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलिंग, पिलर जो भी है। इस बिल्डिंग के नीचे, इसके ऊपर कितना ऊंचा है, एट द सेम इसका नीचे भी उतना नीचे गया हुआ है, उसको फाउंडेशन, उसको नींव बोलते हैं। अगर ऊपर टिका रहना है तो नीचे मजबूत रहना चाहिए। अगर बिल्डिंग ऊपर टिका रहना है तो उसके नीचे भी कैसा रहना चाहिए? मजबूत। बिल्डिंग फाइलिंग जो है मजबूत रहेगा तो एक बिल्डिंग अच्छा से खड़ा रहेगा। इसके लिए नींव बहुत बहुत जरूरी है। आज मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो नींव जो है ढाने के लिए देना नहीं, आपका नींव कहीं ढाना जाए। बाइबल का वचन कहता है यदि नींव ढा दिया जाए, आपका फाउंडेशन अगर बिखर गया है, आपका फाउंडेशन अगर आप खराब कर दिया है तो ऊपर का जो बिल्डिंग है वो ठहर नहीं सकता है, वो अपने आप नीचे गिर पड़ जाएगा। आप समझ गए ना। अगर इस बिल्डिंग खड़ा रहना है तो नीचे जो फाउंडेशन मजबूत बनाना चाहिए, अच्छा स्ट्रांग रहना चाहिए। और कितने भी क्या बोलते हैं आंधी तूफान आने दो, कितने भी हाथ आने दो, इस बिल्डिंग वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा, क्योंकि इसका जो जड़ है मजबूत है, उसका नींव जो है मजबूत है। उसी तरह आज प्रभु का वचन हमें देखकर कहता है यदि नींव ढा दिया जाए, यदि नींव ढा दिया जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। धर्मी
क्या कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका जो है न्यू मजबूत रहेगा तो आपका जो है ऊपर का जो है ब्लेसिंग जो है वो कभी बिखरेगा नहीं। प्रभु आपको आशीषित करे। आज फिर मेरा काम क्या है, आज जो न्यू को मुझे किस तरह संभालना है और मेरा न्यू को कहाँ लगाना है, मेरे न्यू को कहाँ लगाना है और मेरा फाउंडेशन को कैसा लगाना है। इसी तरह हम थोड़ा सा वचनों को लेकर इन शब्दों को हम स्मरण करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए यूदा की पुस्तक अब निकालिए, पवित्र शास्त्र में यूदा करके एक पुस्तक है, यूदा। हाँ, इस प्रकाशित वाक्य का पहले के पुस्तक है, लास्ट बाइबल में लास्ट पुस्तक प्रकाशित वाक्य है, उसका पहला पुस्तक है यहूदा की पत्री। उसमें हम पढ़ते हैं 12-13। ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव में तुम्हारा साथ खाते पीते चट्टान में छुपी हुई समुद्र में छुपी हुई चट्टान की शरीका है और वे धड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। हाँ, वे निर्जल बादल है, निर्जल बादल है, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है, पतझड़ क्या लिखा? पतझड़ के निष्फल पेड़ है, जो दो बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए। हालेलुया बोलो ना। इस वचन में दो चीज बताता है। बादल देखिए, हवा लगता है तो बादल अपने आप क्या करता है, क्या होता है, हट जाता है। आप बादल समझते हैं ना, जब बारिश का जो मौसम आ जाता है तो बादल पूरा क्या हो जाता है, काला 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 हो जाता है। उस बादल पर झड़ नहीं होती है, बादल पे क्या नहीं होता है, झड़ नहीं होता। दैट इज अ मूविंग पीस। वो क्या होता है, हिलते रहता है। और एक हवा लगती है तो बादल अपने आप हट जाता है। इसके लिए हमेशा बारिश नहीं गिरती है, और बादल बनती है तो हवा चलना नहीं चाहिए। और हवा चल गया है तो बादल हट जाती है। एक बार बादल हट जाता है तो बारिश नहीं गिरेगी, बारिश नहीं गिरेगी। इसके लिए हमारा जो है हमारा जो जड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। एक दो चीज मैं पहला बताता हूँ, इसमें झड़ नहीं होती है, इसमें नींव नहीं होती है। इसके लिए वो कंटिन्यू वो प्रतिफल नहीं दे पाता है, कंटिन्यू फल नहीं ला पाता है, कंटिन्यू क्या बोलते हैं, बारिश नहीं गिर पाते हैं। बादल हट जाती है, बादल क्या हो जाता है, हट जाता है। एक हवा लगती है तो बादल हट जाती है, क्योंकि उस बादल की नींव नहीं है। ये जगह पर ठहर कर खड़ा नहीं रहता है, जहां जहां हवा लगती है वहां वहां वो धक्का मार के जाते रहता है। ये के क्या बोलते हैं, बादल है। और दूसरा वस्तु क्या है, हाँ 14 वचन 13 ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं, जो अपनी लज्जा का फेर उछलाते हैं। हाँ, यह डाउडोल तारे हैं, हाँ, जिनके लिए सदाकाल तक घोर अंधकार रखा गया है। हाँ, अगले बोलो ना। दो चीजें, जो समुद्र में लाट आता है उसके लिए भी क्या नहीं है, नींव नहीं है। और जो पेड़ है, एक वृक्ष है, पेड़ है, आप देखिए उसमें पेड़ बढ़ते बढ़ते उसमें पूरा हरा हरा पत्ता हो जाता है, ग्रीन पूरा क्या होता है, पत्ता हो जाता है। वो पत्ता थोड़े दिन के बाद वो पकता है, पकने के बावजूद वो सूखता है, सूखने के बावजूद है ना, वो जिसमें चिपकी हुई है, जिसमें लगी हुई है, उसमें से छूट जाता है और पत्ता नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसका नींव नहीं है, क्योंकि उसका नींव नहीं है, उसका नींव नहीं है। लगे हुए जैसा दिखाई देता है, बट ये जो पत्ता सूखकर यानी पककर सूखने के कारण एक लिमिट के बाद वो उसमें बना नहीं रह पाते हैं, उसमें से छूटकर नीचे गिर जाता है। समुद्र का लाट देखिए, कंटिन्यू पीछे आते रहता है, लेकिन जो लाट आता है वो स्थिरता नहीं लेता है और निकल जाता है, क्योंकि उसमें नींव नहीं है।
उसमें क्या नहीं है, न्यू नहीं है। उसी तरह हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हम लोग कहीं पर डिसीजन लेते हैं, हम कहीं पर निर्णय करता है, लेकिन उसके वो निर्णय भी ये लाट की तरह है। आज एक निर्णय लेगा वो कल हम भूल जाते हैं, फिर कल एक कमिटमेंट करेगा वो हम भूल जाते हैं। फिर हर एक साल हमका जो ये पहला तारीख होता है जो जिसमें न्यू ईयर हम बनाते हैं, जिसमें हम न्यू ईयर बनाते हैं, उस दिन हम बहुत कमिटमेंट करते हैं। आज ये हम इस साल हम ऐसा करेगा, इस साल हम ऐसा रहेगा, इस साल हम ये गलती नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। सिर्फ वो एक ही दिन के लिए, एक तारीख के लिए, एक ही दिन के लिए। हालेलुया बोलो ना। दूसरा दिन हम वही करते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो न्यू जो है हम किसमें है, हमारा न्यू किसमें है, उसके हिसाब से मेरा मजबूत, मैं स्थिर रहना और मैं पक्का रहना और क्या बोलते हैं ठहरना, वो मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर है। मेरा न्यू किसके ऊपर है? देखिए, अगर आप मुझे पहचानना है तो मेरे दोस्त को आपको जानना अवश्य है। अगर आप मुझे पहचानना चाहता है ये व्यक्ति कौन कैसा है, तो मेरे दोस्त कैसा है मालूम पड़ जाएगा। आप मुझे कौन है आपको मालूम पड़ जाएगा। अगले बोलो ना, अभी मेरा उठना बैठना पूरा सब एक नंबर, क्या बोलते हैं, एकदम टाइट रहने वाले के साथ मेरा उठना बैठना होता है, मेरा बोल चाल सब कुछ उसी के साथ होता है, तो मैं कैसा रहूँगा? उसमें कोई चेंजेस है नहीं। अगर मैं अच्छे लोगों के साथ रहूँगा तो मेरे स्वभाव कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो मेरा न्यू कहाँ है? मेरा न्यू किसके साथ है? मेरा मन किसके साथ है? मेरा विचार किस पे बांधा हुआ है? मेरा आदत किस पर बांधा हुआ है? वो बहुत जरूरी है, वही न्यू बोलते हैं। न्यू मतलब क्या है? मेरा सोच। न्यू मतलब क्या है? मेरे विचार। न्यू मतलब क्या है? मेरा आदत। न्यू मतलब क्या है? मेरा स्वभाव। मैं जिसके साथ लगा हुआ है उसके ऊपर मैं जितना स्थिर हूँ और मैं कितना मजबूत हूँ वो मालूम पड़ जाता है। मैं आपको परमेश्वर का वचनों को लेकर मैं आप बताना चाहता हूँ। निकालिए, हम और एक वचन पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट बात है, बताते हैं न्यू का जो पहली बात है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 10-11 2 वचन हम पढ़ते हैं। हम आज न्यू के बारे में हम आज थोड़ा सा स्मरण करेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10-11। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, सब सुनिए, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान न्यू डाली और दूसरा उस पर क्या रखता है? रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। आगे, क्योंकि उस न्यू को छोट जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, तो कोई दूसरी न्यू नहीं डाल सकता। यीशु, अब 11 वचन अच्छा सा पढ़ो। क्योंकि उस न्यू को छोड़ पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा न्यू डाल सकता है। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। हमारा जो न्यू किसके ऊपर रहना चाहिए? बोलो मेरा न्यू किसके ऊपर रहना चाहिए? बोलो मेरा न्यू किसके ऊपर रहना चाहिए? जिसका न्यू यीशु मसीह के ऊपर है, मैं कहता हूँ उस न्यू कभी बिगड़ता नहीं है, कभी बिगड़ता नहीं है और कभी टूटता नहीं है। वो कभी खराब नहीं होता है और कभी बर्बाद नहीं होता है। बोलो ना हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। हम लोग इस पृथ्वी पर है बुद्धिमान समझकर, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे सरक जाओ, बोलो हालेलुया बोलो ना। हम कई बार बहुत बड़े बुद्धिमान समझकर हम अपने आप बहुत बुद्धिमान समझते हैं, हम अपने आप बहुत बड़े, हाँ वो है सचमुच बुद्धिमान है आप लोग। बोलो हालेलुया बोलो ना, थोड़ा बोलो ना जोर है, हालेलुया। हम सचमुच बुद्धिमान है मानते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। हम कभी कभी बोलते हैं हम पास्टर ओनली ब्रांडेड चीज यूज करते हैं, हम ओनली क्या कौन सा चीज यूज करते हैं? ब्रांडेड चीज यूज करते हैं। हम क्या बोलते हैं? चाइना वाला चीज लेता नहीं है और खराब होने वाली चीज हम लेते हैं, ब्रांडेड चीज लेते हैं। हम बहुत बार बोलते हैं,
बहुत बार बोलते हैं, मैं कहता हूँ मनुष्य जो कुछ भी बनाता है उसमें कोई भी ब्रांडेड चीज नहीं है। जो परमेश्वर बनाता है वो सब ब्रांडेड बनता है। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। मनुष्य की कला ब्रांडेड है क्या या परमेश्वर कला ब्रांडेड है? बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में बुद्धिमान समझकर इन बात में बताता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा जो नींव जो है मसीह होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, पास में गलत डिसीजन कभी नहीं करेगा। हम बहुत बुद्धिमान, हम कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपका नींव परमेश्वर में है तो यू आर विजडम, आप एक महान बुद्धिमान है, आप एक महान बुद्धि। अगर आपका नींव मसीह के ऊपर होना चाहिए जो कभी बिगाड़ता नहीं है, मसीह के ऊपर कभी मसीह कभी आपको बिगड़ने को देगा नहीं। अगर आपका नींव मसीह के अंदर रहेगा, अगर आपका सोच विचार या आपका क्या बोलते हैं चाल चलन, आपका स्वभाव अगर मसीह में रहेगा, मैं कहता हूं आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। आप अपने जीवन में कभी गलत नहीं करोगे क्योंकि आपका नींव जो है मसीह के ऊपर है। आपका नींव किसके ऊपर है? मसीह के ऊपर है। मैं आपको उत्साहित करता हूं, अगर आपका नींव मसीह पर है क्या, यहाँ पर क्या बोलता है 10वें वचन में, पढ़ो वापस पढ़ो उस वचन को। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, देखिए वो नींव हमको कैसा मिला है? अनुग्रह। वो जो मौका है हमको कैसा मिला है? अनुग्रह। परमेश्वर पर मैं न्यू लगाने के लिए मुझे क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। हाँ पढ़ो कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान, परमेश्वर ने हमें किस राजमिस्त्री के समान ठहरा हुआ है? बुद्धिमान। बोलो कौन है? बाजी में देख के बोलो तुम कौन हो? बोलो परमेश्वर ने आपको, एक दूसरे को देख के बोलो, बोलो बोलो परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान के राज मिस्त्री ठहराया हुआ है। बोलो परमेश्वर आपको, एक दूसरे को देख के बोलो परमेश्वर आपको बुद्धिमान के राज मिस्त्री ठहरा हुआ है। इसीलिए आपका नींव मसीह पर होना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपका नींव मसीह पर होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने अगर आपको बुद्धिमान बनाया, अगर आप बोलते हैं पास्टर परमेश्वर ने मुझे बुद्धिमान बनाया, तो मैं कहता हूं आपका नींव जो है मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया बोलो ना। बाइबल क्या बोलता है? मसीह को छोड़कर और कोई नींव नहीं है। बजाने वाले हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर छोड़कर और कोई नींव नहीं है। आपके नींव के अंदर ताकत नहीं रहेगा। हालेलुया। आप जो प्लान बनाकर जो मजबूत बनाना चाहता है, दैट इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्पररी वर्क। हालेलुया बोलो ना। आप जो अपने हाथों से जो बनाते हैं उसमें वो सदा के काल के नहीं, वो थोड़ा दिन के लिए चलेगा। आपका बुद्धि मेरा बुद्धि, आपकी ताकत मेरी ताकत, हमारा योजना हमारा साला, ये सब थोड़ा वक्त के लिए हमारा टाल पकेगा। बोल हालेलुया बोलो ना। अगर मेरा जीव सदा तक बने रहना है तो मेरा नींव मसीह पर होना है। हालेलुया बोलो ना। इस महीना परमेश्वर घंटा अगस्त में परमेश्वर आपसे बात ही करता है, आप इस महीने का नींव को मसीह के ऊपर लगा दो। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो मेरा नींव मसीह के ऊपर है। बोलो मेरा नींव मसीह के ऊपर है। इसे छोड़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा नींव नहीं चलता है। बोलो दूसरा नींव दिखता नहीं है। दूसरा नींव दिखता नहीं है और वो दिखने वाला भी नहीं है। हालेलुया बोलो ना। सच कहता हूँ, मनुष्य अपने ताकत में, मनुष्य अपने बुद्धि पर जो 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 बनाकर बढ़ने के लिए कोशिश किया है, उसमें सफल हुई थोड़ा सा, उसमें सफल हुई इतना मेहनत कर इतना सफल हुई। लेकिन परमेश्वर के सहारा पे, प्रभु की मसीह पर जो नींव डालता है,
वो मूर्ख में रहेगा ना तो भी बुद्धिमान निकलता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आपका न्यू अगर मसीह के ऊपर रहेगा, मैं कहता हूं अगर आप मूर्ख भी रहेगा, मला काहीच माहिती नाही, मी तुम्हाला खरं सांगतो, चालेल। हालेलुया। मला काय आवडत नाही, मला काय करवायला जमणार नाही, मला काहीच माहिती नाही, मला कुठली प्रकारचे ज्ञान मिळायच नाही, मी तुम्हाला खरं सांगतो, असू दे। आपल्या न्यू परमेश्वराच्या वर असेल तर मी बुद्धिमान असणार। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मेरा न्यू अगर परमेश्वर पर रहेगा मैं बुद्धिमान है। बोल हालेलुया बोलो ना। बुद्धिमान जो परमेश्वर पर न्यू डालता है वो कभी बिगड़ता नहीं। तो आपका आशीषित बहुत महत्व तो बोलने साथ है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को, आप आपके विचारों को, आप अपनी योजना को किसके ऊपर रखना है? बोलो किसी के ऊपर रखना है। आज मैं एक न्यू आपको बताना चाहता हूँ, उस न्यू का नाम है यीशु है। उस न्यू का नाम है। इन बातों को मैं और थोड़ा सा खुल के समझाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा सहायता करेगा। घर, इतना बड़ा घर ले लेते हैं हम लोग, और इतना सा ताला, कौन सा ब्रांडेड के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा घर को सुरक्षित करने के लिए एक ताला रहता है, मालूम है, लॉक। हम क्या दिमाग लगाते हैं, अगर 10-50 रुपये का लेगा तो पिन से भी खोल देता है चोर आकर, बरोबर बरोबर। दूसरा टाइप का रहेगा वो खाट कर चोरी कर लेगा। हम कहते हैं गोदरेज का लेना है। क्या लेना है? गोदरेज का लेना है, जिसका ताला पित्तल की तरह रहता है, उसको कोई काट नहीं सकता है, उसको कोई नकली नहीं बनता, उसको खोल नहीं सकता। इसी तरह हमारे दिमाग में कोई ब्रांड बना दिया है, हमारे दिमाग में अंदर किसी ने क्या कर दिया, बराबर है कि नहीं? अगर वो लेके डाल दिया है तो अभी चोर घुस नहीं सकता है। मन के अंदर एक न्यू है, मन के अंदर एक लगाओ, ताला मार दिया है, अभी इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। ये जैसा न्यू है वैसा मेरे जीवन में एक न्यू है, वो है मेरा जिंदगी मसीह के ऊपर है। मैं कभी बिगड़ नहीं सकता यीशु के नाम से। अगर आपका जीवन मसीह के ऊपर बांधा रहेगा, अगर आपका मन मसीह के ऊपर लगा रहेगा, आपकी जिंदगी परमेश्वर के ऊपर लगा रहेगा, मैं कहता हूँ आपके जिंदगी में आप कभी बिगड़ोगे नहीं, आप गलत डिसीजन कभी नहीं लोगे, और आपके मार्ग, आपकी योजना कभी गलत नहीं हो सकता है, कारण आपका न्यू मसीह के ऊपर है। बोलो ना हालेलुया। बोलो मेरा न्यू तो मैंने परमेश्वर के ऊपर लगा दिया है। मैंने लगाया, अभी आप बताओ। हालेलुया बोलो ना। मैं तो लगा दिया मसीह पर न्यू, अभी आप तो बोलो मुंह खोल के, मैंने भी लगा दिया। मैंने पहले लगा दिया है, पहला मैं लगाया, मैंने पहला मैं लगाया जो। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। यीशु दुकान में मारा मारी लगता है, मैं पहले आया, मैंने पहले आया, बोल हालेलुया बोलो ना। न्यू में मारा मारी होना चाहिए, पहला न्यू मैंने मसीह में डाली। हालेलुया बोलो ना। न्यू मेरा परमेश्वर के ऊपर मैंने पहला लगा दिया, और प्रभु के ऊपर लगा दिया है। आप समझ गया ना। समुद्र पे धरती पर हिलता नहीं, सीधा खड़ा रहता है। हाँ, कोई कोई हिलते रहता है, धरती पर भी कोई कोई ऐसा हिलते ही रहता है, उसका वजह और कोई रहता है। बोलो ना, बराबर। पानी में, बिगर पानी में भी हिलता है और पानी में भी हिलता है, समझ गया ना। धरती पर भी हिलता, कौन हिलता है? पानी इसके अंदर चढ़ गया है, पानी इसके अंदर चढ़ गया है, वो हिलता है। और नाव पानी पे जो तैरता है वो भी हिलता है। दो बातें, पानी इसके अंदर चढ़ गया तो भी हिलता है, और पानी पर नाव उड़ेगा तो भी नाव हिलता है। समझ में आ? अभी मैं संसार की पानी जिसके अंदर चढ़ा उसके बारे में नहीं बोलता हूँ, समुद्र पर जो नाव पड़ी है वो पानी में हिलते रहता। अभी वो नाव के बारे में बता रहा हूँ। उसमें एक नींव रहता है, उसमें एक साइक्लोन की तरह चेन रहता है, उसमें एक बांधा, क्या बोलते, कोकी जैसा रहता है, उसमें अटका रहता है। कितना भी हिलने दो, कितना भी हिलने दो, रस्सी जितना दूर है उस 1 इंच भी जहाज आगे नहीं जाएगा। क्यों? पतवार डाला हुआ। क्या डाला हुआ है? पतवार। क्या बोला है? उसको पतवार बोलते हैं।
उस पतवार एकदम मजबूत है ना, वो आगे जाने को देगा। हालेलुया बोलो ना। लाट में यहाँ वहां जाएगा, लेकिन एक पतवार से 1 इंच आगे नहीं जा सकता। राइट, बराबर। तो वैसा हमारा जीवन में हमारा न्यू मसीह होना चाहिए। हमारा न्यू कौन होना चाहिए? मेरा न्यू कौन होना चाहिए? मसीह। कुछ भी हो जाने दो, कुछ भी हो जाने दो। जो जहाज जो समुद्र पे जो पतवार उसमें डाला हुआ है, आंधी आती है, तूफान आती है, लहर आती है, क्या वो हिल जाता है? क्या निकल जाता है? क्या उधर का उधर ही खड़ा रहता है, उधर का उधर ही। मैं जो जहाज बोल रहा हूँ, आप जो वीटी में जो 60 रुपये में जो राउंड मार के जाते, वो जहाज के बारे में नहीं बोल रहा। पास होता ऐसे हिलते ही रहता, वो तो हिलते रहता। मैं वो जहाज के बारे में नहीं बोलता हूँ जो शिप जो कंटेनर जो माल आता है, जो विदाई देशी जो कंटेनर बड़ा जहाज है, उसमें जो कंटेनर है कम से कम 300-400 कंटेनर रहता है। और वो देखिए वैसे का वैसे ही खड़ा रहता, वैसे का वैसे ही, क्योंकि उसके नीचे जो पतवारा है वो क्लाम किया हुआ है, वो 1 इंच हिलेगा नहीं, वो एक इंच। मैं कहता हूँ आपके जीवन में और मेरे जीवन में इसी तरह एक पत्थर होना बहुत जरूरी है। और हमारा पत्थर किसके ऊपर होना चाहिए? हमारा न्यू किसके ऊपर होना चाहिए? बोलो एक दूसरे के देखो, आपका न्यू मसीह के ऊपर है क्या? मैंने लगा दिया है मसीह पर। बोलो मैंने लगा दिया है। आप जल्दी लगा लो यीशु में। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो आप आशीष करें। और एक वचन पढ़ के आगे कोलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय, कोलोसियों की पुस्तक 2 में 6 वचन पढ़े। दूसरा में 6। हाँ, अर्थात जैसे तुमने मसीह यीशु को अर्थात जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। देखिए, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो। उसी में चलते रहो। आगे 7 वचन, और उसी में जड़ पकड़ते, और उसमें चलते नहीं रहने का है। कैसा करने का? जड़ पकड़ना है। आगे और बढ़ते जाओ, और जड़ क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। आगे और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसा तुम सिखाए गए हो, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अधिक धन्यवाद करते रहो। हाँ, अधिक धन्यवाद। हाँ, आप अब एक पेड़ के बारे में आप बताना चाहते हैं। यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, जड़ के बारे में बताता है। एक जड़ के बारे में बताता है। अभी एक बड़ा पेड़ है, एक बड़ा पेड़ है, पेड़ है, उसमें फल निकला हुआ है। पत्ता डालियाँ है, पत्ता है, और उसके बीच में कलियाँ निकल कर उसमें फूल निकल कर, और उसमें फल भी निकला हुआ है। फूल के बाद क्या निकलता है? फल। अभी उसमें फल भी निकला हुआ है। एकदम पूरा वो झाड़ पूरा बल से भरा हुआ है। पूरा क्या बोलते हैं, अच्छा बल से भरा हुआ है। हाँ, हम देखते हैं कि ये जो फल जो छोटा छोटा दिखता है, वो हाथ से निकाल सकते हैं। वो हाथ से आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। पत्ते को तोड़ सकते हैं, डाले को तोड़ सकते हैं। बट इतने बड़े पेड़ को उखाड़ना बहुत क्यों? एकदम मजबूत जड़ पकड़ा हुआ है। कैसा पकड़ा हुआ है? मजबूत पकड़ा हुआ है। अब ये समझो, ये जो पेड़ जो है जमीन से इतना ऊपर है, या जमीन से इस बिल्डिंग के ऊपर भी पड़ा हुआ है, इतना ऊंचा है। जितना जमीन के ऊपर वो पेड़ ऊंचा है, उससे 2-3 गुना जड़ के नीचे भी वो जड़ पकड़ा हुआ है। जमीन के नीचे भी वो जड़ पकड़ा हुआ। इसलिए देखिए, बड़े आंधी आती है, बड़े तूफान आती है, पेड़ ऐसा हिलता वैसा हिलता है, बट यहाँ से उखाड़ता नहीं है, यहाँ से नीचे से उखाड़ता नहीं, क्योंकि उसका जड़ जो है मजबूत है। उसका जड़ जो है मजबूत है। इसलिए यहाँ पर 6वां वचन में क्या बोलते हैं? जैसा तुम मसीह क्या बोलते हैं? जैसा तुमने मसीह
को मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो। अगर आप मसीह को ग्रहण कर दिया है, मसीह को ग्रहण कर दिया है, तो उसमें से आप कोई बहका नहीं सकता है। ले बोलो ना। फर्स्ट मैंने बोला आपका जड़, आपका न्यू किधर होना चाहिए? आपका न्यू किधर होना चाहिए? मसीह पर होना चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, अगर आपका न्यू मसीह पर रहेगा ना, आपको कोई हटा नहीं सकता। आप कोई हटा नहीं सकता। आप यहाँ वहाँ कोई बहका नहीं सकता। आपका न्यू मजबूत होना चाहिए। आपका न्यू क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। आपका न्यू मजबूत हो, आपका न्यू मजबूत हो जाता है ना, मैं कहता हूँ कोई भी उखाड़ नहीं सकता है। उसमें आगे क्या बोलते हैं? टोचन आप देखिए, पढ़े, चौकस रहो कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की लक्ष्य देवा तुम्हें सर्व या ठीक है, लक्ष्य देवा जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा की अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार। यहाँ पर एक वर्ड मेंशन किया गया है। क्या बोलता उस वर्ड में बताना चाहता हूं। जो मनुष्य की परंपराओं, जो मनुष्य की परंपरा, मनुष्य की परंपरा एक है, और दूसरी शब्द है संसार की आदि शिक्षा। मनुष्य की परंपरा और संसार की शिक्षा, ये दोनों किसकी ओर से नहीं? संसार पर तो है, पर मसीह के अनुसार ये जो आज हम परंपरा का जो वर्ड यूज करते हैं, परंपरा बोलते हैं ना, परंपरा में क्या क्या आता है? रीति रिवाज, अंधविश्वास। बोलो ना, परंपरा में क्या क्या आता है? परंपरा में क्या क्या आता है? परंपरा में बहुत कुछ आता है। हमारा गांव में, आप ऐसा बोलो, हमारा गांव में ये है साथ, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है। बाइबल उसी के बारे में कहता है, परंपरा और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो आदि शिक्षा के अनुसार तो है। परंपरा जो है इस संसार की आदि शिक्षा है। अब समझ गया ना? जो परंपरा आज हम पालन करते हैं, ये परमेश्वर से क्या नहीं, संसार की आदि शिक्षा है। मेरे पिताजी ने बोली, उसका अंदर जो कल्पना आता है वो सिखाता है, और मेरा बाप दादा के मन में जो आया वो सिखाया उसको, और मेरे को जो ठीक लगता है मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। अब समझ गया ना? इस परंपरा को मैं आपको दिखा सकता है, इस परंपरा को मैं क्या कर सकता है? दिखा सकता है। वो मैं गेम में, पुरुष कमेटी में गेम में दिखाएगा आपको। और बोलो परंपरा गेम याद रखो यीशु के नाम से। अल्लाह बोलो ना, हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। टॉपिक लिखो परंपरा गेम करके, मेरे को याद करो, हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? परंपरा है ना, मैं जो सुनता हूँ, मैं मेरे पीढ़ी की जो बताता हूँ, मैं एक उद्देश्य की द्वारा उसको सुनाया, वो दूसरा उद्देश्य निकाला, उसमें दूसरा मतलब निकाला, और वे अपने बच्चों को दूसरा मतलब सिखाया, और अपने बच्चों को दूसरा सिखाया। इसी तरह जनरेशन जो है सिखाते पूरा संसार के रीति रिवाज को सिखाते गया। बाइबल कहता है वो मसीह के अनुसार नहीं, वो मसीह के ओर से नहीं, वो न्यू मेरे नहीं है, वो जो न्यू मेरा नहीं है। तुम जो न्यू डाला हुआ है वो संसार का हुआ है। अगर आप रीति रिवाज के पीछे जा रहे हैं तो मेरा न्यू किधर है? संसार पर है। मेरा, अगर मैं रीति रिवाज को पालन करता हूँ, मैं परंपरा को पालन करता हूँ, तो मेरी न्यू किधर है? वो चलता है। मैं संसार के परंपरा को पालन करने के कारण मेरा चाली वाला आगे वाला भी मेरे साथ आएगा, पीछे वाला भी साथ में आएगा, जीवन भर साथ आएगा क्या? जब तक उनका कार्य है तब तक आएगा, जब तक उनका काम होगा तब तक आएगा। बरोबर है कि नहीं? अगर आप परमेश्वर के पीछे आओगे, अगर आप परमेश्वर पे न्यू डालोगे, आज सिखाने वाला आज मैं आपके पास है, अगर मैं नहीं है
मेरी जगह पर दूसरा कोई भी आएगा, मैं बदलूंगा, इंसान बदलेगा, वो भी दूसरी इंसान आएगा, बट इसकी इतिहास को बदल नहीं सकता। आपको समझ में आया? आप इस वचनों को लेकर इस देश में कहीं पर भी जाए, इस वचनों को लेकर देश में आप कहीं पर भी जाए, न्यू का बारे में यहाँ पर आपको जो मैं सिखाता हूं, कहीं पर भी जाओ, प्रभु के दास वही सिखाएगा। ये परंपरा नहीं है, ये परंपरा अंधविश्वास नहीं है, मसीह के ऊपर नींव है, जो सत्य है, जो लिखे रखा हुआ है। हालेलुया बोलो ना। हम प्रचार कर और 10, 15, 20 साल के बाद हम मर जाएगा। इस बाइबल 10 साल के बाद पहले भी वैसा ही था, 100 साल का पहले भी वैसा ही था, आज 100 साल के बाद भी वैसा ही है, और भी 1000 साल के बाद भी यही बाइबल रहेगी। इसलिए बोलता हूं, ये ना परंपरा है, ये ना संसार की शिक्षा है, ये परमेश्वर की शिक्षा है। समझ में आ रहा है? बाइबल संसार की शिक्षा की, प्रभु का परमेश्वर की शिक्षा है। परमेश्वर का नींव है। बोलो, मेरा नींव तो मैंने आज परमेश्वर पे लगा दिया है। दिल खोल के बोलो, मेरा नींव परमेश्वर पे अटका दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप कहाँ से? इसके लिए बाइबल ये 8 वचन इस तरह शुरुआत करता है, चौकस रहो। कैसा रहो? हाँ, संसार में, संसार के बात को लेकर बुद्धिमान की तरह आएगा, परंपरा को पालन करने के लिए, परंपरा को, हाँ, परंपरा को पालन करने के लिए आएगा। अगर आप हमारा जनरेशन के बारे में आप देखोगे ना, हमारा जनरेशन, मेरा मम्मी का पिताजी, सुनो, मेरे मम्मी का पिताजी, मम्मी के पिताजी है ना, मेरे मम्मी का पिताजी, मेरे मम्मी के पिताजी, उसका पिताजी का पिताजी है। क्या करता मालूम है? 1 नंबर पंडित है वो, नाक कर टावल बांध कर ऐसे ही खड़ा रहेगा ना, वो जो संसार के जो सामने दरवाजे पे कौन है उसे बताता है, बराबर है कि नहीं? सच अब वो बैकग्राउंड का है, अल्लाह बोलो ना। बट जब ये हाथ में मिला है तो पता चला वो संसार का परंपरा है। सत्य को कभी बदल नहीं सकता, झूठा को बदल सकता है, झूठा को बदल सकता है, बट सत्य को कभी बदल नहीं सकता। आज मैं आपको प्रचार करके गया है, कल इस बाइबल लेके कोई भी प्रचार करो, इंसान बदलता है, उसके कपड़ा बदलता, उसका फेस बदलता, बट सत्य बदलता नहीं है। बदलेगा क्या? इस इतिहास को बदल सकता है, इस वचन को बदल के लिख सकता है क्या? नहीं, क्यों? इस वचन परमेश्वर की ओर से है। इस वचन किसका ओर से है? चौकस रहो। आप वचन इस तरह शुरुआत करता है, कैसा रहो? चौकस रहो। हालेलुया बोलो ना। बेटा रमेश, कहीं संसार की परंपरा में घुस मत जाओ। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया बोलो ना। और बेटा आत्माराम, संसार के बातों पर घुस मत जाओ। वो धोखा देने वाला है, वो फंसाने वाला है, वो थोड़ा दिन के लिए आनंद रहता है। हालेलुया बोलो ना। आपको अंधकार में भी रोशनी लाना है, ये सत्य के पास आओ। अगर आपका जिंदगी अंधकार बना रहेगा, भी ज्योति आपके जीवन में उगेगा। हालेलुया बोलो ना। मेरे जीवन अंधकार क्यों ना हो, लेकिन उसके बीच में इस वचन मेरे लिए ज्योति बनकर आएगा। हालेलुया बोलो ना। बहुत टेंशन है, बहुत दुखी है, बहुत परेशानी है, इसका बीच में मन की गहराई में से एक आनंद उठकर आता है। इतना टेंशन, इतना दुख, इतना व्याकुल, धीरे से शब्द बोलता है, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया बोलो ना। चिंता मत कर, ये हालत बदलेगा। बदलने वाला परमेश्वर मैं हूं तेरे साथ। हालेलुया बोलो ना। अगर ये शब्द मेरे अंदर, आपके अंदर आ जाएगा, अंधकार दिखाई देगा,
बट मेरे अंदर एक रोशनी है। मेरे चारों तरफ एक अंधकार है बट मेरे अंदर एक रोशनी। विश्वास बढ़ता है, खुशी होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? वही बोलता हूं, आपका न्यू मसीह पर लगाओ। हालेलुया। मेरा न्यू किधर होना चाहिए? मेरा न्यू किधर होना चाहिए? मसीह पर होना। आपका न्यू मसीह पर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया। बाकी जो पार्टी इवनिंग शाम को ध्यान करेंगे। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आधा आया है और आधा बाकी है। हम शाम को कंटिन्यू स्मरण करेंगे। प्रभु आपको इस वचनों को लेकर आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।